हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का कर रहे हैं बेटा पेपर 1। पेपर 1 के अंदर हमारे पास, जैसे आपने लास्ट देख लिया होगा कि जो पेपर आपका आता है वो 40 मार्क्स का आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 9 क्वेश्चंस रहेंगे या 8 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अंदर से आपको ओनली 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। ईच क्वेश्चंस जो है आपका कैरी 8 मार्क्स, राइट। 8 इंटू 5 40 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो हर क्वेश्चन है वो आपका 8 मार्क्स का था, राइट। इसके अंदर हमारे पास 4 यूनिट्स थी, 4 में से हमें करना है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ यूनिट लेके चल रहे हैं, फिर हम सेकंड एंड थर्ड यूनिट को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड जो फोर्थ यूनिट है उसको कवर करते हैं, ठीक है। फिर हम अपने सेकंड यूनिट पे एंड थर्ड यूनिट के ऊपर चलेंगे पेपर 1 के। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है पहले हम थोड़ा सा आज के लेक्चर के अंदर देख लेते हैं कि हमने कितना कर लिया है, ठीक है, और हम अब आगे क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले फोर्थ यूनिट के बारे में बताती हूँ। फोर्थ यूनिट जो है आपकी वो इलास्टिसिटी के बारे में थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कोई भी अगर बॉडी है, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद यानी कि मैंने एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद अगर मैं उस फोर्स को रिलीज़ करती हूँ तो जो मेरी बॉडी थी जो स्ट्रेच हुई थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगेन आ जाए, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उस मटेरियल की इलास्टिसिटी बताती है कि वो कितना इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हम उसको बार बार उसको स्ट्रेच करते हैं और इतना स्ट्रेच कर दिया हमने कि उसकी जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या हो जाती है, हमारी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेज को, जो ओरिजिनल पोजीशन थी, उसको रिगेन नहीं कर पाता। तो उसकी वो क्या हो जाती है, इलास्टिक लिमिट हो जाती है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे हुक्स लॉ पढ़ लिया था कि जो हमारा जो स्ट्रेस लगा था वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के विद इन इलास्टिक लिमिट। ये सारी चीज़ें मैं आपको लेक्चर्स दे चुकी हूँ, आपने वहाँ से कवर कर लिया होगा, राइट। जिसके अंदर आपने हुक्स लॉ भी पढ़ लिया, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है ये भी पढ़ चुके हो आप, ठीक है। और इसका डायग्राम आपने कर लिया है, इलास्टिक मॉड्यूल भी आपने कर लिया है, यानी कि आपके जो आपके इलास्टिक के अंदर आते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, ठीक है, ये सारे आप कवर कर चुके हो। पॉइजन रेशियो के हमारे पास डिफरेंट उसमें आपके जो रिलेशन सारे आपने वो भी कवर कर लिए होंगे। वर्क डन स्ट्रेचिंग के अंदर क्या आ रहा है या ट्विस्टिंग वायर के अंदर क्या आ रहा है ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ट्विस्टिंग कपल ऑन ए सिलेंडर ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारे टॉपिक्स पेंडिंग है, यानी कि हमने यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सिलेबस हमारा कवर हो चुका है फोर्थ यूनिट का। अब हमें जो करना है वो करना है डिटर्मिनेशन ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ स्टैटिक टॉर्जनल पेंडुलम, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, बाय द सिरल्स मेथड, ठीक है। एक तो ये आपका जो दिया हुआ है टॉपिक, ये आपका एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से करना है कि ये हम डेरिवेशन टाइप भी कर ले और थोड़ा सा इसके बारे में समझ भी लेंगे। टॉर्जनल पेंडुलम भी आपका अब की बार एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हमें समझना भी है और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी हमें करना है, राइट बेटा। एक टॉर्जन जो इसके अंदर आ रहा है, तो स्टैटिक टॉर्जन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके अंदर स्टैटिक टॉर्जन के अंदर हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक्चुअली में डिटरमाइन करना है, ठीक है। एक ही ये टॉपिक, तो यानी कि 1 2 3 टॉपिक्स आपके पेंडिंग हैं आपके किसके अंदर, आपके फोर्थ यूनिट के अंदर। अगर ये 3 टॉपिक मैं करवा दूंगी तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन 3 टॉपिक्स से पहले मैं आपको ये करवाना चाहूँगी फर्स्ट यूनिट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, कंस्ट्रेंट्स यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन, जैसे आपको क्लास में बोल दिया जाता है कि आपको खड़े रहना है, तो यानी कि मैंने आप पूरी क्लास में से सिर्फ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, आपको खड़े रहना है। तो जब भी किसी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स लगाना, ठीक है।
उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल पढ़ना है हमें। लैग्रेंजियन इक्वेशन पढ़नी है, इसके द्वारा कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम के बारे में भी देखेंगे। एटवुड मशीन, हैमिल्टनियन प्रिंसिपल, डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन फ्रॉम हैमिल्टनियन इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमारी ये रहेगी। तो हम अब जो करने जा रहे हैं, इन टॉपिक्स की बजाय पहले इसको कवर करेंगे, हमारी फर्स्ट यूनिट को। ठीक है, तो आप एक बारी अपना यहाँ तक का कवर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ इन टॉपिक्स की जगह छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से ही। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपकी कल से ही स्टार्ट हो जाएगी, तो आप रेडी रहिएगा। नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से स्टार्ट होएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी सेकेंड यूनिट को भी हम सेकेंड जो पेपर है वो भी हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट के बाद थर्ड एंड फोर्थ, आपका जो सेकेंड एंड थर्ड है आपकी, वो आपकी छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी रहती है, इसीलिए मैंने पहले इनको ही चूज़ किया है कि पहले ये वाली कर लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर अगर ये चॉइस देने वाला काम करते हैं कि 8 कोई भी उसमें से आप कर सकते हो, तो शॉर्ट क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी इसके अंदर से सबसे ज़्यादा हैं। और साथ में यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हैं, जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, वो वाले क्वेश्चंस इन 2 यूनिट में से मोस्टली है। तो इसीलिए हम सेकंड एंड थर्ड की बजाय पहले फर्स्ट एंड फोर्थ को ही कवर कर लेते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो पहले इनको कवर करके फिर हम सेकेंड एंड थर्ड यूनिट के ऊपर चलेंगे। तो अभी आप यहीं तक की देखिए। ठीक है, इन टॉपिक्स को जब भी आप नोटबुक बनाते हो, नोट्स बनाते हो, तो आप पहले उसका टॉपिक्स जो आपके इंक्लूड रहेंगे उनको लिखोगे। उसके बाद इन टॉपिक्स की डिटेल डालोगे, इनके लिए आप जगह छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यूनिट 1 लिखेंगे। ये आपका सिलेबस है, आपने सारा देख ही लिया होगा। इस सिलेबस को आप नोट करेंगे। ठीक है, नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कल इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।